जय हिंद साथियों, एसएससी एस्पिरेंट चॉइस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें आज हम आपके लिए एसएससी जीटी के पेपर के आधार पर महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखेंगे। जिसमें से पहला प्रश्न है, जिसे हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी बताइए। तो इसमें पहला ऑप्शन है लालसा, दूसरा है शोणित, तीसरा है शोणित और चौथा है मत्स्य। तो इसमें से हम देखेंगे लालसा। लालसा में सा जो है ये गलत है, और शोणित शोणित में ना ही होगा, ये भी गलत है। मत्स्य में आधा ता होता है, यहाँ पर ये पूरा ता नहीं होगा, मत्स्य लिखा जाता है मत्स्य, मत्स्य। शोणित ये ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। शुद्ध वर्तनी बताइए। इसमें पहला ऑप्शन है आविष्कार। तो आविष्कार ये गलत है। दूसरा है आविष्कार, आविष्कार ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन है आविष्कार, ये भी गलत है। इसका सही ऑप्शन जो है आविष्कार होता है। आविष्कार सही वर्तनी उच्चारण आविष्कार होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसमें वाक्यांश हमारा है आंखों से परे। आंखों से परे का अर्थ होता है जो हमें आंखों से दिखाई न दे। तो इसमें हम देखेंगे बहुत दूर। इसमें बहुत दूर है, लेकिन हमें दूर है क्या पता वो दिख रहा हो। बहुत दूर में कोई वस्तु हो, दिखाई दे रही हो, अतः यह ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब तो ही होता है सामने जो दिखाई दे, ये भी गलत। निकट, निकट निकट मतलब जो करीब में हो, करीब में होगा तो वो भी दिखाई देगा। और हमारा ऑप्शन नंबर सी है परोक्ष। परोक्ष का भी अर्थ होता है जो हमें दिखाई न दे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, इसमें हमें वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। वाक्यांश हमारा है जिसका भोग करना उचित हो, अर्थात जिसका हमें प्रयोग करना उचित हो। तो इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है भोग्य, ऑप्शन बी है भजन, ऑप्शन सी भोजन, ऑप्शन डी भुक्ति। भुक्ति और भजन, भजन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि भजन पूजा पाठ में से आ गया। भोजन हो ही नहीं सकता, भुक्ति भी नहीं होगा। हमारा यहाँ पर भोग्य, जो भोगने के योग्य हो, भोग करने के योग्य हो, उसे भोग्य कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जिसका विवाह ना हुआ हो। इसके लिए हमें, इस वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है अपरिग्रह, ऑप्शन नंबर बी है अपरिणीत, ऑप्शन नंबर सी है अविकारी, ऑप्शन नंबर डी है अनुरक्त। तो इसमें जिसका विवाह ना हुआ हो, इसके लिए सबसे उपयुक्त ऑप्शन है बी अपरिणीत। परिणीत का अर्थ होता है जिसका विवाह हुआ हो, तो अपरिणीत का अर्थ हुआ जिसका विवाह ना हुआ हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। शब्द हमारा है अंधकार। अंधकार के लिए हम विलोम शब्द देखेंगे। ऑप्शन ए है प्रकाश, ऑप्शन बी सूर्योदय, ऑप्शन सी उजाला, ऑप्शन डी कालिमा। अंधकार कालिमा ये तो समानार्थी हो गया। सूर्योदय का विलोम होता है सूर्यास्त, सूर्यास्त। उजाला का विलोम होता है अंधेरा। तो यहाँ पर अंधकार का विलोम प्रकाश होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। इसमें हमें हास शब्द के लिए विलोम शब्द, हास का अर्थ है हंसना। हम यहाँ ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है परिहास, बी है रुदन, सी है गायन और डी है उपहास। तो परिहास का अर्थ होता है किसी का अपमान करना, उसका मजाक उड़ाना। और गायन का अर्थ होता है गाना, कोई गाना गाना। उपहास, इसका भी अर्थ होता है किसी का मजाक उड़ाना। यहाँ पर रुदन जो है, इसका अर्थ होता है रोना। हास मीन्स हंसना और रुदन मीन्स रोना।
हास का सही विलोम रुदन है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला प्रश्न है समानार्थी शब्द चुने। शब्द हमारा है रंक। रंक का अर्थ होता है गरीब, जिसके पास कुछ ना हो, तो इसका हमें समानार्थी बताना है। वीरांगना का अर्थ होता है वीर स्त्री। ऑप्शन नंबर ए है वीरांगना, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है दरिद्र। दरिद्र का अर्थ होता है गरीब, अर्थात ये रंक का सही विलोम है। अगला ऑप्शन है राजा। राजा रंक का विलोम होता है और दरिद्र रंक का समानार्थी। यहाँ पर हमसे समानार्थी पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रक्त का अर्थ खून होता है, ये भी गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, इसमें भी हमें समानार्थी शब्द बताना है। सरस्वती, सरस्वती का समानार्थी बताना है हमें। धवल, धवल मीन्स होता है सफेद, धवल सफेद का समानार्थी होता है। और ब्रह्मी, ब्रह्मी ही सरस्वती का पर्यायवाची है, समानार्थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो मुहावरा है भाड़ झोंकना। भाड़ झोंकना मुहावरे का सही अर्थ, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है समय व्यर्थ खोना। इसका और ऑप्शन नंबर बी है गालियां देना। ऑप्शन नंबर सी है बहुत शर्म करना। ऑप्शन नंबर डी है हमला करना। तो इसका सही अर्थ है समय व्यर्थ खोना। भाड़ झोंकना मुहावरे का सही अर्थ है समय व्यर्थ खोना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है मुहावरे का सही अर्थ बताइए। मुहावरा है मुट्ठी गर्म करना। तो इसमें पहला ऑप्शन है बहुत परेशान होना, ये गलत है। दूसरा है भड़काना, ये भी गलत है। बुरी तरह पीटना, किसी को बहुत बुरी तरह पीटना, ये भी गलत है। रिश्वत देना, रिश्वत देना मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें है हमारा वाक्य उसके पास डैश डैश धन है। उसके पास कैसा धन है। ऑप्शन ए है प्राप्त, ऑप्शन बी है उपयुक्त, ऑप्शन ए है अतल, ऑप्शन लास्ट ऑप्शन डी है पर्याप्त। प्राप्त गलत है, प्राप्त धन कुछ नहीं होता, प्राप्त मीन्स मिला हुआ धन। उपयुक्त, उपयुक्त का अर्थ होता है जितना जरूरी है उतना ही। अतल, अतल मीन्स बहुत सारा धन, ये भी गलत है। पर्याप्त धन, पर्याप्त सही है। ऑप्शन नंबर डी पर्याप्त का अर्थ होता है उचित मात्रा में उसके पास धन है। जशन की ओर अगला प्रश्न है शस्त्र पहरी डैश डैश की रक्षा कर रहे हैं। शस्त्र पहरी किसकी रक्षा कर रहे हैं, इसमें हमें बताना है कोश। कोश ये उच्चारण के लिए सा गलत है। कुल, कुल की रक्षा, ये भी गलत है। कोश, यहाँ पर ये सा गलत है। कोश, ये सा कोश के लिए बिल्कुल सही है। कोश का अर्थ होता है खजाना। शस्त्र पहरी खजाने की रक्षा या कोश की रक्षा कर रहे हैं, यहाँ पर कोश होगा। कोश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की डैश से सुरक्षित रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सहायता, ऑप्शन नंबर बी है कृपा, ऑप्शन नंबर सी है दया, ऑप्शन नंबर डी है प्रेरणा। तो इसमें दया हो नहीं सकती, क्योंकि भाषा अभिव्यक्ति विचार लिपि की दया नहीं हो सकती। कृपा ये भी गलत है, प्रेरणा भी नहीं हो सकती। यहाँ पर सहायता, अभिव्यक्ति विचार लिपि की सहायता से सुरक्षित रहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य का वह भाग जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ पर हम देखेंगे एक वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए में है यहाँ केवल, बी में है दो पुस्तकें, सी में है रखी है और डी है कोई त्रुटि नहीं। तो हम देखेंगे यहाँ केवल, ये दोनों सही है। फिर यहाँ पर दो, केवल आया, फिर नंबर आया दो। पुस्तकें, यहाँ पर पुस्तकें को, पुस्तक को बहुवचन बनाया गया है।
केवल और दो के बाद में हमें पुस्तक को एक वचन में रखना है, एक वचन। यहाँ पर पुस्तकें नहीं, पुस्तक होगा, पुस्तक। ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि है और रखी हैं ये सही है। अतः चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग जिसमें कोई त्रुटि हो। ऑप्शन नंबर ए में है शिक्षा का, ऑप्शन नंबर बी में है माध्यम तो, सी में है हिंदी ही रहेगा और डी है कोई त्रुटि नहीं। यहाँ पर हम देखेंगे शिक्षा का, ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ तक। माध्यम तो यहाँ तक भी सही है। फिर यहाँ पर हिंदी ही रहेगा, यहाँ पर तो आया फिर यहाँ पर ही आया। इसमें यदि यहाँ पर तो आया है तो यहाँ पर ही नहीं आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि है, यही हमारा सही रहेगा। चल, डी भी गलत है, ए भी गलत है। हिंदी ही, यहाँ पर ही नहीं होगा। चलते हैं, इसी के साथ हम आज के सेशन को खत्म करते हैं। जय हिंद।